वीरमती कन्या शक्ति सर्वरूपेण सदा सहाय सदा सहाय सदा सहाय। परम चैतन्य महान वीरमती कन्या शक्ति की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को शक्ति नमन, जय शक्ति। आज कुछ विचार जो मेरी खोज के हैं आप सभी के समक्ष मैं रखूंगा और उस परम चैतन्य महान वीरमती कन्या शक्ति की रहमता अनुसार जो भी जीव जुड़े हुए हैं उस परम शक्ति से सबके लिए मंगल कामना करूंगा और सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जो वह बात आप सबके बीच में रखूं उस बात का आप अनुसरण कीजिए और जो कन्या शक्ति मठ सिरसल के सिद्धांत हैं उन पर आप चलिए। इंसान के दुखी होने का मूल कारण है वो उसकी खुद की इच्छाएं। इच्छाएं वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, वो घर से संबंधित हो, वो शरीर से संबंधित हो, या वो अपने मन से संबंधित हो। किसी भी प्रकार की जो इच्छाएं हैं, जो कामना है, वो इंसान के दुख का कारण है। अब सपोज कीजिए किसी की इच्छा है कि मुझे पुत्र प्राप्त हो और वो इच्छा पुत्र प्राप्ति में बदल जाती है। पुत्र प्राप्त होने के बाद में बहुत सी समस्याएं, बहुत से दुख, बहुत से संकट खड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को पुत्र नहीं मिलना चाहिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इस बात का। क्यों? जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है उसके बाद में वो जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही उसके माँ बाप के साथ में दुख संकट उस पुत्र से संबंधित आने शुरू हो जाते हैं। उसकी बीमारी, उसके रहने सहने, उसकी शादी, उसका बुढ़ापा, पता नहीं कैसी कैसी बातें। और ये जो प्रकृति का खेल है इच्छाओं का, ये सदा से ही ऐसे ही चलता आ रहा है और वहीं पर ही मनुष्य के दुख का कारण इच्छा ही बनती है। अगर आदमी को किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना हो तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब क्या है कि मन का नहीं होना। और मन क्या है? मन विचार, और विचारों के अंदर इच्छाएं भी आती हैं, विचारों के अंदर काम वासना भी आती है, विचारों के अंदर क्रोध भी आता है, विचारों के अंदर अहंकार भी आता है। सभी प्रकार की जो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, वो सभी प्रकार की चीज जो है वो विचारों के अंदर आती है। और कई विचारों का इकट्ठा हो जाना वो एक मन कहलाता है। और जो ये दुख संकट हैं, ये इनका जो मूल आधार है वो कर्म है। इंसान के 3 प्रकार के कर्म हैं: प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं? जो कर्म हमने इस जन्म से पहले कर लिए और उनका फल जो है अब हम भोग रहे हैं। जैसे कोई भी जीव है, वो जन्म लेता है, वो शुरू से ही अपाहिज होता है या अंधा होता है, वो उसके पिछले जो प्रारब्ध कर्म है उनके कर्मों का वो फल होता है। दूसरे क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म क्या होते हैं कि जो हम इस जन्म में हम कर रहे हैं, जैसे कोई बलि देनी या कोई शराब पीना या कोई नशा पता करना या किसी की निंदा चुगली करनी, जो भी बुराइयां हैं
जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, जो वर्तमान में कम हम कर रहे हैं, वो हमारे क्रियमान कर्म है। और उसके बाद में आ जाते हैं संचित कर्म। संचित कर्म कौन से हैं? जो हम अगले जन्म में भुगतेंगे। वो जन्म इंसान का हो, वो जन्म जानवर का हो, वो पशु पक्षी का हो, पेड़ पौधों का हो, किसी प्रकार का हो, तो वहां पर हम वो संचित कर्म भुगतते हैं। संचित का मतलब होता है संजोना। संजोने का क्या मतलब क्या है कि जो प्रारब्ध कर्म में और क्रियमान कर्म में, प्रारब्ध कर्म करने के बाद में क्रियमान में हमने उसका फल भोगना है। अगर वो हमारा जो कर्म बच जाते हैं और क्रियमान कर्म दोनों को मिला के एक संचित कर्म बनता है, जो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और हर एक जन्मों का यही आधार है। कोई पक्षी बन के भोगता है, कोई जानवर बन के भोगता है, कोई इंसान बन के भोगता है, कोई पेड़ पौधे बन के भोगता है। ये जैसी जैसी योनि मिलती है उस जीव को, वैसी वैसी उस योनि के आधार पर वो अपने कर्मदंड भोगता है। अब क्या बात आ जाती है कि जो वीरमती कन्या शक्ति की शरण में जो लगे हुए हैं, इस परम शक्ति की जो शरण में लगे हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि हमने ये नामदान लिया था, वो नामदान या किसी भी मिशन का लगा लो, किसी भी मिशन का लगा लो, जो उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को जो मान रहे हैं और जो ध्यान का रास्ता बता रहे हैं, जो मिशन है, जो पंथ है, जो एक नामदान का सिस्टम जिन्होंने चला रखा है, उन सब के साथ में जो संगत जुड़ी हुई है, मैं भी देखता हूं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं कि मैंने उस जगह से उस गुरु महाराज जी का नाम लिया था, उन्होंने जो दिया था दान दक्षिणा, दान लिया था, नाम दान लिया था, मुझे ये आराम नहीं हुआ, मुझे ये प्राप्ति नहीं हुई। तो ये क्या है? ये हमारे मन की इच्छाएं हैं। और जहां पर ये इच्छाएं आ जाती हैं, वहां पर भक्ति भी नहीं है और वहां पर कोई गुरु प्रथा भी नहीं है। इच्छाएं अगर जहां पर इंसान के अंदर आ जाती है, वो या बीमारी की इच्छा हो, वो हमारे कर्मदंड है, वो हमारे कर्मदंड हैं और इसी वजह से हमें वो भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कोई भी गुरु है, कोई भी मिशन है, कोई भी संस्था है, कोई भी मतलब पंथ है, वो क्रियमान में कर्म ना बनाने की बात करता है। जो पिछले कर्मदंड है वो हमें भोगने ही भोगने हैं हर हालत में। जैसे एक उदाहरण लीजिए साईं बाबा का। तो साईं बाबा को बहुत ही अपने जीवन में यातनाएं सहनी पड़ी हैं। रविदास महाराज जी हैं, कबीर दास महाराज जी हैं, जो जितने भी बड़े बड़े जो संत हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में यातनाएं सही हैं। वो चाहते तो अपना फेरबदल कर सकते थे, लेकिन वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जाता है। तो ये हमारे कर्मदंडों का फल होता है। हमारे कर्मदंडों के आधार पर ही हमें ये यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो इसमें अगर कोई स्वीकार कर लेता है, हंस के इस बात को स्वीकार कर लेता है, तो वो प्रकृति उसके साथ में चलने लग जाती है और उस विराट अस्तित्व से, उस परम शक्ति से उस जीव का कनेक्शन मिल जाता है। और जो भविष्य के जो संचित कर्म है वो भी खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, क्रियमान कर्म वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने जो कर्म है वो करता चला जाएगा। यानी कि क्रियमान के जो संचित फल बनेंगे, संचित कर्म बनेंगे, वो उसके नहीं बनते हैं। और इसका सबसे जो रास्ता बताने का सबसे बड़ा जो गूढ़ रहस्य है, वो गुरु के पास। जो भी जीव गुरु के संपर्क में रहता है, गुरु के साथ में रहता है, वो जीव, प्रारब्ध कर्म है जो वो तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन क्रियमान कर्म है जो वो बिल्कुल भी कभी भी अपने गलत नहीं लेख करेगा। और संचित कर्म भी उसके उस गुरु की कृपा से, उस परम शक्ति की कृपा से, उस मालिक की कृपा से वो उसके करते चले जाएंगे। तो जो भी इस मिशन से संबंधित सिद्धांती जुड़े हुए हैं, आप सभी से मैं एक आग्रह करूंगा कि जो भी आपको यातनाएं आती हैं, उन यातनाओं को घबराइए नहीं, उन यातनाओं से उन्हें स्वीकार करना सीखिए। क्योंकि जिन्होंने स्वीकार करना आ जाता है वो जिंदगी में सफल हो जाते हैं, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। और जो भी सिद्धांत इस कन्या शक्ति मठ शीर्षक से संबंधित जो भी सिद्धांत मैंने आपको दिए हैं, तो वो सिद्धांत, उन सिद्धांतों पर आप चलिए और उन सिद्धांतों का पालन कीजिए। और जो भी जीव
दुखी हैं इस संसार में किसी भी प्रकार से, तो उनमें आप समझाइए, उनको बताइए, और किसी भी गुरु महाराज जी से, किसी भी मिशन से जो भी एक साफ सुथरा रास्ता लेके चल रहे हैं, उनके साथ में उन्हें जोड़िए ताकि उनका जीवन भी संवर सके। आज के लिए